हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की कहानी का नाम है सिरफिरा बादशाह। एक समय की बात है, एक बादशाह था। उसे नए नए कपड़े पहनने का बड़ा शौक था। वह नई से नई पोशाकें बनवाता था और उस पर खूब सारा धन खर्च करता था। इसके अलावा उसे और किसी बात में कोई रुचि नहीं थी। यहाँ तक कि उसे खेल तमाशे देखने और शिकार करने जाने में भी कोई आनंद नहीं आता था। उसे बस नई पोशाक चाहिए थी। वो जब भी नए पोशाक पहनता था तो पूरे नगर में घूमकर उसे दिखाता था। पूरे धूमधाम से उसकी सवारी निकलती थी और नए कपड़े दिखाने का वो लोगों को कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। कोई ना कोई बहाना बनाकर वो नगर में निकल जाता था। उस बादशाह के पास हजारों तरीके के पोशाकें थीं जिसे वह हर घंटे बदलता रहता था। जिस तरह जब कोई बादशाह से मिलने जाता है तो कहा जाता है, बादशाह सलामत इस समय दरबार में बैठे हैं। उसी तरह इस बादशाह के लिए कहा जाता था, बादशाह सलामत अपने कपड़ों के गोदाम में बैठे हैं। एक दिन की बात है, बादशाह के दरबार में दो ठग पहुंचे। वो अपने आप को जुलाहे बताते थे। उन्होंने बादशाह से कहा, हुजूर, हम बहुत ही सुंदर कपड़े बना सकते हैं। इन कपड़ों में एक ये भी गुण रहता है कि मूर्खों को दिखाई नहीं देता है। इस तरह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कौन मूर्ख है और कौन नहीं। बादशाह ने सोचा कि वाह, ऐसे कपड़े तो बड़े काम के हैं। ऐसे कपड़े मेरे पास हुए तो बहुत अच्छा है। राजा ने सोचा कि अगर ऐसे कपड़े मेरे पास हों तो मैं आसानी से पता लगा सकता हूँ कि मेरे दरबारी और नौकर चाकरों में कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है। उसने फौरन हुक्म दिया कि ऐसे कपड़े मेरे लिए भी तैयार किए जाएं और उसने खजांची को कहकर जुलाहों को बहुत सारा धन दिला दिया ताकि वो फौरन काम में लग जाएं। ठगों ने दो करघे लगाए और उन पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि करघों में न दाना था न बाना, फिर भी वो काम में लगे हुए थे। वो बराबर रेशम के धागे और सोने और चांदी के तारे मंगाते थे और उन्हें अपने संदूक में रखते चले जाते थे। वो रात भर करघों पर खाली ही कुछ न कुछ झूठ मूठ का खटर पटर किया करते थे। कुछ दिन बाद बादशाह ने सोचा कि देखें जुलाहे कैसा कपड़ा तैयार कर रहे हैं, लेकिन बार बार वह यह सोचकर घबराता कि कहीं मैं मूर्ख न सिद्ध हो जाऊं। यह सोचकर उसने पहले किसी दूसरे को भेजने का निश्चय किया। तब तक पूरे शहर को ये पता चल गया था कि बादशाह कैसा अद्भुत कपड़ा बनवा रहा है। सब उत्सुकता से इस कपड़े को तैयार होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो जान सके कि उनके पड़ोसियों में कौन कौन मूर्ख है। बादशाह ने अपने बूढ़े वजीर को इस काम के लिए चुना क्योंकि वह बुद्धिमान और समझदार आदमी था। बूढ़ा वजीर एक दिन उस मकान में गया जहां वो ठग काम करते थे। उसने देखा कि दोनों बड़ी तेजी से काम में लगे हैं, लेकिन दोनों के करघे खाली पड़े हैं। उसने उन्हें डांट कर कहा, क्यों, ये क्या हो रहा है? इन करघों पर तो मुझे सूत का एक तार भी नजर नहीं आता है। ठगों ने कहा, हुजूर, वजीर साहब, थोड़ा और पास आकर देखिए कलाबत्तू कैसा लगा है, और जरा उधर देखिए, ये फूल पत्तियां कैसी कढ़ी हैं। जरा गौर से देखिए, ऐसा खूबसूरत कपड़ा हमने आज तक तैयार नहीं किया था। बूढ़ा वजीर देखता रहा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा, ये क्या मैं मूर्ख हूँ? क्या मैं वजीर बनने के काबिल नहीं हूँ? इसलिए शायद कपड़ा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तभी एक ठग ने पूछा, कहिए वजीर साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या कपड़ा आपको पसंद नहीं आया? वजीर ने अपने आंखों पर चश्मा चढ़ाकर और गौर से देखते हुए कहा, अरे वाह, हाँ भाई, कलबत्तू का काम, अरे वाह, हमारे मुल्क के तो अच्छे से अच्छे कारीगर भी ऐसा काम नहीं कर सकते। मैं अभी जाकर बादशाह सलामत से कहता हूँ, काम बड़ी तेजी से और खूबसूरती से हो रहा है। बादशाह ने दूसरी बार अपने दरबारी को भेजा। जब दरबारी वहाँ गया तो उसकी भी वही दशा हुई, लेकिन वो भी अपने को मूर्ख नहीं सिद्ध करना चाहता था। इसलिए वो भी आकर जुलाहों और कपड़ों की तारीफ के पुल बांध दिए। सारे शहर में खबर फैल गई कि बादशाह का अद्भुत कपड़ा तैयार हो रहा है। अब एक दिन बादशाह अपने वजीर और कुछ दरबारियों को लेकर कपड़ा देखने चला। अब जब जुलाहों को ये पता चला कि बादशाह खुद अपनी तशरीफ यहाँ लेकर आ रहे हैं तो वो और भी तेजी से अपने काम में जुट गए। रास्ते भर वजीर और दरबारी उस कपड़े की तारीफ बादशाह के सामने करते रहे। जब बादशाह वहाँ पहुँचा तो उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
उसने अपने मन में सोचा कि ये क्या बात है, कपड़ा आखिर मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है? क्या मैं मूर्ख हूँ और बादशाह होने के काबिल नहीं हूँ? उसने फौरन बोला, अरे वाह भाई, कपड़ा तो खूब बना है, ऐसी कारीगरी का काम तो मुझे पसंद है। जब बादशाह ने कपड़े की इस तरह तारीफ कर दी तो भला दरबारी क्यों चुकते। उन दोनों ने भी कपड़े की तारीफ करने में एक दूसरे को मात देनी शुरू कर दी। देखते देखते दोनों जुलाहे संसार के सबसे बड़े कारीगर मान लिए गए। दरबारियों की राय से बादशाह ने जुलाहों के लिए लाभदा और शाही कपड़े बनाने का आदेश दे दिया। साथ ही जुलाहों को शाही खिताब भी दिया गया। कुछ दिन बाद बड़ी धूमधाम से बादशाह की सवारी निकलने वाली थी। उस दिन वो उसी पोशाक को पहनकर जनता के सामने निकलने वाला था। जुलाहे रात भर काम करने लगे, झूठ मूठ हवा में कैंची चलाते थे और न मालूम क्या क्या सिलते रहते थे। फिर बड़ी खुशी से उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। लो, बादशाह की नई पोशाक तैयार हो गई। उन्होंने झूठ मूठ कपड़ों पर इस्त्री की। फिर जुलाहे दरबार में पहुंचे और अपना हाथ उठाकर बोले, सरकार, ये रहा आपका पजामा और ये है आपका लबादा, इतना हल्का कि जैसे मकड़ी का जाल हो। आप जब इन्हें पहन लेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कोई कपड़ा पहना ही नहीं है। इतने हल्के हैं कपड़े, और हुजूर, आप पर तो ये कपड़े ऐसे अच्छे लगेंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। दरबारियों ने भी हाँ में हाँ मिला दी। हालांकि जुलाहों के पास कपड़ा नाम की कोई चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही थी। जुलाहों ने कहा, सरकार, अपने कपड़े उतार दें और शीशे के सामने खड़े हो जाएं, ताकि नई पोशाक हम आप पे सजा दें। बादशाह ने सिर्फ एक लबादा कपड़ा छोड़कर बाकी सारे कपड़े उतार दिए। ठगों ने उसे नए कपड़े पहना दिए। सब लोग वाह वाह कर उठे। देखने में बादशाह बिल्कुल पागल जैसे लग रहा था। सिर पर सिर्फ एक मुकुट पहने और घुटनों तक एक लंबा कुर्ता गले में डाले वो शीशे के सामने खड़ा था। बाहर चौकीदार छत्र लेकर खड़े थे। इस तरह सज धज कर बादशाह की सवारी निकली। बादशाह बार बार अपने दरबारियों से कपड़े के बारे में राय पूछता था और वे खूब तारीफ करते थे। बादशाह के पीछे पीछे उसके दो खास नौकर उसका लबादा उठाकर चलते थे। इस बार जब उन्होंने लबादा पकड़ने की कोशिश की तो उनके हाथ में कुछ नहीं आया, लेकिन वो भी अपने को मूर्ख नहीं सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए झूठ मूठ में ही वो बादशाह के पीछे ऐसे चलने लगे जैसे लबादा उठाए हुए हों। इस तरह ठाट बाट से बादशाह की सवारी चली जा रही थी। वह अधनंगा बादशाह एक एक कदम बड़ी शान से रखता हुआ जा रहा था। लोगों ने रास्ते में भी बादशाह के नए पोशाक की तारीफ की। कोई भी यह कहकर मूर्ख बनने को तैयार नहीं था कि मुझे बादशाह के कपड़े दिखाई नहीं देते। लेकिन जब एक बच्चे ने यह तमाशा देखा तो उससे चुप नहीं रहा गया। उसने बोला, अरे, बादशाह तो बिल्कुल नंगा है। हाँ, और क्या, वो तो सिर्फ कुर्ता पहने हुए है, दूसरे लड़के ने कहा। फिर धीरे धीरे ये बात दूसरे लोग भी कहने लगे। जब बादशाह के कानों तक यह बात पहुंची तो वो बड़े फेर में पड़ गया। अब उसे ऐसे अतरंगे चलते हुए बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। उसकी सवारी रुकी नहीं। उसी तरह शान से चलते हुए वो अपने महल में पहुंचा। लोग मुंह छिपाकर हंसते रहे, लेकिन उसके बाद उस बादशाह की नए से नए कपड़े पहनने की सनत खत्म हो गई। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए